पीले खतों ने यादों की पिटारी खोल दी। कैसा समय था वो, जब अपनों से बातें करने के लिए खतों का सहारा लिया जाता था। इन खतों को निहारते हुए अचानक से मिली की नजर मिली के पापा के खत पर जाती है। मिली के दिल के सबसे करीब था वह खत, क्योंकि उसके पिता ने देहांत के कुछ समय पूर्व लिखा था वह खत। उस खत को पढ़ने के बाद मिली अपने बचपन में चली गई थी। उसमें लिखा था, प्यारी मिली, शायद तुम्हें मैं कभी जिंदगी में अपना प्यार दे नहीं पाया, मगर आज इस खत के जरिए तुमसे माफी मांगना चाह रहा हूं। आशा है तुम मुझे माफ कर दोगी। तुम्हारा वह बचपन तो मैं लौटा कर नहीं ला सकता, जो मेरे कारण तुम ठीक से जी भी ना पाई। जब भी मैं घर आता तुम प्यार से मेरे करीब मुझे आकर निहारती और चाहती थी कि जैसे तुम्हारे छोटे भाई को मैं गोदी में लेता हूं, उसे बाजार लेकर जाता हूं, वैसे ही तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊं। मगर इस पुरुष प्रधान समाज की मेरी सोच ने मुझे कभी तुम्हें प्यार से दुलारने ही नहीं दिया। हमेशा तुम में और तुम्हारे भाई में फर्क किया, मगर तुम हमेशा हंसते हुए मेरे सामने आई। जब ज्यादा थक जाता तो कभी तुम्हारे भाई को मुझ पर दया नहीं आई। वो तो हमेशा मेरे पास अपनी फरमाइश लेकर ही आता था, मगर तुम मेरे हाव भाव से मेरी तकलीफ समझ जाती थी और नन्हे हाथों से मेरे सिर को सहलाकर मेरी थकान उतार देती थी। इतनी छोटी सी उम्र में तुम कभी तो मेरी माँ, कभी बहन और कभी सखी बन जाती थी, मगर मैं हमेशा तुमसे दूर ही भागता था, क्योंकि मुझे बेटी नहीं चाहिए थी, बेटा ही चाहिए था, जो मेरे बुढ़ापे का सहारा बने। जब डॉक्टर ने आकर कहा कि मुबारक हो, आपकी पत्नी को बेटी हुई है, तब मैं तुमसे और तुम्हारी माँ से नाराज हो गया था। कई दिनों तक तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखी थी, और मगर जब तुम्हारा भाई हुआ था तो पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटे मैंने। आखिर वह मेरे बुढ़ापे का सहारा जो था। मगर आज हकीकत कुछ और ही है। मेरी जीवन संगिनी मुझे छोड़कर, हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी है। उसकी प्यारी निशानी तुम अपने ससुराल में हो, और मेरे बुढ़ापे का सहारा मेरा बेटा मेरा लाड़ प्यार में इतना बिगड़ चुका है कि उसने मुझे अपने घर से दूर एक वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। उसे मेरी तकलीफ हो से जरा भी सरोकार नहीं है। मगर जैसे ही तुम्हें पता चला, तुम दौड़कर मेरे पास चली आई। कितना कहा तुमने, आप यहां नहीं रह सकते, आपकी जगह यहां नहीं है, आप मेरे साथ चलो पापा। मगर फिर वही समाज की दुहाई, चाह कर भी मैं तेरे ससुराल तेरे साथ ना आ सका। मुझे डर था कि तुम्हारे साथ देखकर समाज वाले मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाएंगे, कि जिस बेटी का तुम मुंह नहीं देखना चाहते थे, बुढ़ापे में वही तुम्हारी सेवा कर रही है। मुझे किराए से कमरा दिलाकर मेरे रहने खाने का पूरा बंदोबस्त करके वो तो चला गया, मगर अब इस जीवन से और कुछ नहीं चाहिए सिवाय तुम्हारी माफी के। बेटा, ये खत मिले तो पढ़कर मुझे माफ कर देना। शायद सबसे दूर अकेला रहना ये भी मेरा प्रायश्चित है। अब भगवान से गुजारिश है कि अगले जन्म में भी तू ही मेरी बेटी बनकर मेरे आंगन को रोशन करे। तुम्हारा अभागा पिता। इस खत के जरिए ही तो मिली को पता चला था कि उसके पिता उसे कितना प्यार करते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना, हमारे पास जो चीज होती है हमें उसकी कीमत उसके दूर जाने के बाद ही मालूम पड़ती है। मित्रों, बेटा और बेटी दोनों माँ के शरीर से ही जन्म लेते हैं। इन दोनों में फर्क करने की सामाजिक प्रथा को अब खत्म करने का समय आ गया है। यदि आप भी इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और ऐसी ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।